बहुत फर्क होता है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में। रियलिटी में मामूली सी बात पर ही बहस शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और फिर कोई बात क्लियर ही नहीं हो पाती। क्या है ना, जब जिंदगी की हकीकत सामने आती है तो कई बार हमारे बीच में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो हम दोनों इन फीलिंग्स को कहते हैं ग्रोइंग पेन, यानी कि हमारी शादी की गांठें। चार ऐसी उम्मीदें होती हैं जो रियल लाइफ में सही साबित नहीं होती। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, मैं अपने पार्टनर की राय के बगैर कोई डिसीजन नहीं लूंगी या लूंगा, हमारी वैल्यूज और गोल्स सेम होंगे, हमारी रिलेशनशिप हमेशा एफर्टलेस रहेगी। नॉट पॉसिबल। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। तो आज की बात एक मजेदार तड़के के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी जो आप सभी ने अपने रिश्तों में फील की होगी। वो बड़े बड़े मील के पत्थर, भारी भारी एक्सपेक्टेशंस। पर सच कहूं तो मोस्टली हमारी जो उम्मीदें होती है ना, थोड़ी गलत होती हैं। बहुत फर्क होता है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट डेट। आपको लगता है कि ये तो एकदम जादुई सी होगी, सब कुछ सही चलेगा, बढ़िया बातचीत, रोमांटिक एटमॉस्फेयर, शायद तारों के नीचे किस भी हो जाएगा। बट एक्चुअल में रियल डेट जो होती है वो कई बार भीड़ भाड़ वाले, शोरगुल वाले एक कैफे में होती है। कभी कभी कॉफी फैल जाती है, कभी चम्मच गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करना चाहेंगे पर जरूरी नहीं कि कर पाएंगे। अब शादी के बाद पहली लड़ाई। आपको लगता है कि आप बड़े आराम से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे, फिर दोनों एक दूसरे को समझेंगे और रोमांटिक हग के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट रियलिटी में मामूली सी बात पर ही बहस शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और फिर कोई बात क्लियर ही नहीं हो पाती। अब कई बार तो टूथपेस्ट का कैप क्यों खुला छोड़ दिया, बिस्तर पर टॉवल क्यों छोड़ दिया, मोजे फर्श पर क्यों फेंक दिए, ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहस करते करते आप अचानक से 3 महीने पुरानी बात शुरू कर देते हैं। अब हॉलीडे पे जाते हैं, आप सोचते हैं समुंदर के किनारे दोनों सनसेट टाइम पर हाथों में हाथ लिए हुए चलेंगे, वो सिलसिला मूवी वाले खेत में लेटकर आसमान को निहारेंगे, रोमांटिक डिनर, सब कुछ एकदम परफेक्ट सा। बट रियलिटी में लंबे लंबे रास्ते गूगल पर डायरेक्शन देखकर पूरे किए जाते हैं, उस पर भी कई बार बहस हो जाती है। अच्छे खाने की जगह को ढूंढने में मेहनत मशक्कत की जाती है, फिर खाने की टेबल के लिए अलग लाइन में लगे रहो। अब नए घर में शिफ्ट हो ना, आपको लगता है कितना अच्छा लगेगा अपने सपनों के घर में रहना, एक दूसरे के बारे में नई नई चीजें जानना, कितना एक्साइटिंग होगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, बॉक्सेस ही बॉक्सेस पड़े हैं, किस चीज को कहाँ रखना है इस बात पर बहस हो जाती है, एक दूसरे की आदतों से चिढ़ हो जाती है। अब किसी अच्छे ओकेजन पर आपका अपना कोई बर्थडे या एनिवर्सरी, कैंडल लाइट डिनर या गिफ्ट की जगह घर पर पड़े हैं, बिस्तर में लेटे हैं और टेक अवे ऑर्डर कर दिया। अब एक्सपेक्टेशन होती है जी कि कंबल में लेटकर दोनों रोमांटिक फिल्म देखेंगे, पर असल में एक को रोमांटिक फिल्म देखनी है, दूसरे को एक्शन फिल्म। बड़ी मुश्किल से जाकर दोनों एक फिल्म पर राजी होते हैं, फिल्म शुरू होती है और 15 मिनट के अंदर ही दोनों में से एक सो जाता है, खर्राटे लेने लगता है। होता है ना ऐसा। अब सच बोलूं, मैं और मेरे हस्बैंड तो एकदम कॉन्ट्रास्ट हैं। सुबह उठने से लेकर घूमना फिरना, खाना पीना, हमारी चॉइसेस मोस्टली अलग है। पर एक चीज है जो हमें एक दूसरे के साथ बांधे रखती है और वो है एक दूसरे के प्रति सच्चा होना, एक दूसरे के साथ के लिए कुछ पल ढूंढना, एक दूसरे से हर बात अपनी शेयर करना। पता है, कभी कभी मुझे लगता है इस वक्त पर वो मुझे आई लव यू कह दे, हक कर ले, नहीं करता। पर रियलिटी में वो मेरे काम को लेकर कंसर्न शो कर देता है। मैं सुबह देर तक सो सकूं और वो जल्दी उठ जाता है, इसलिए सुबह उठकर दूसरे रूम में चला जाता है जिससे कि मैं डिस्टर्ब ना हूं। मुझे लगा था कि मैं उसे प्यार करती हूँ, पर असल में मैं उसे प्यार करती हूँ और वो भी मुझे करता है। क्या है ना, जब जिंदगी की हकीकत सामने आती है तो कई बार हमारे बीच में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो हम दोनों इन फीलिंग्स को कहते हैं ग्रोइंग पेन, यानी कि हमारी शादी की गांठें, जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक तो होती हैं। लेकिन इन ग्रोइंग पेन की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि इसके साथ साथ हम भी अपनी शादी में ग्रो करते जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे पेन भी कम होने लग जाते हैं। जानते, चार ऐसी उम्मीदें होती हैं जो रियल लाइफ में सही साबित नहीं होती। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, मैं अपने पार्टनर की राय के बगैर कोई डिसीजन नहीं लूंगी या लूंगा, हमारी वैल्यूज और गोल्स सेम होंगे, हमारी रिलेशनशिप हमेशा एफर्टलेस रहेगी।
नॉट पॉसिबल। इनमें से कोई भी चीज गारंटीड नहीं है। हाँ, कुछ कपल्स के लिए शायद वर्क कर भी जाए, बट मोस्टली के लिए नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी रिश्ता खरा नहीं होता। हर रिश्ते में कमियां तो होती ही होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी शादी पर काम ना करें, उम्मीद छोड़ दे ना, बिल्कुल नहीं। पता है शादी की रियलिटी क्या है? जब बात एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी की आती है ना, तो आप और आपका पार्टनर अपने रिश्ते में अप डाउन फील करेंगे ही करेंगे। आपके रिश्ते में टफ टाइम आना, प्रॉब्लम्स आना बहुत नेचुरल बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे उबर नहीं सकते, बिल्कुल उबर सकते हैं। बस रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान करें। हर किसी का अपना नेचर होता है। अगर आपका पार्टनर जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता। अगर वो आपके चेहरे की उदासी को सबसे पहले पढ़ लेता है, इससे पहले कि कोई दूसरा पढ़ पाए, तो वो आपसे प्यार ही करता है। वो आपसे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, चाहे आपके चेहरे पर डार्क सर्कल हो। आप अपने हस्बैंड को बहुत हैंडसम मानती है, चाहे उसके पेट पर चर्बी हो। वो आपके होठों की जगह आपके माथे पर चूमता है, आप उसके होठों की जगह उसके गालों पर किस करती हैं, तो बेशक ये प्यार ही है। मैच्योर लव ये समझता है कि फिजिकल रिलेशन ही सब कुछ नहीं है। अगर वो आपकी देखभाल एक बच्चे की तरह करता है, आप उसकी केयर एक माँ की तरह करती हैं, तो ये कुछ और नहीं है, प्यार ही है। मैच्योर लव में दो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने रिश्ते को टूटने नहीं देते। झगड़े और गुस्से की वजह से प्यार नहीं कम होने देते। सड़क पार करते हुए उसका आपका हाथ पकड़ लेना, आपका उसे फोन करके पूछना तुमने खाना खाया या नहीं, एक दूसरे के काम, हेल्थ और बहुत सी छोटी छोटी चीजों में दिखने वाली परवाह जो है, वो आपके रिश्ते की गहराई ही बताती है। आप जो भी करते हैं एक दूसरे को खुश रखने के लिए ही तो करते हैं, है ना? वो आपको स्पेस देता है, आप उसे स्पेस देती हैं। यू डोंट फील केज्ड, आपको नहीं लगता कि आप एक कैद में हैं, क्योंकि मैच्योर्ड लव में ट्रस्ट बहुत मजबूत होता है, कोई गिव एंड टेक नहीं होता। बस आप उस प्यार को ढूंढने की जगह, देखने की जगह फील करना शुरू कर दें, और फिर और क्या चाहिए? आप तो ऑलरेडी प्यार में ही हैं, अपने रिश्ते में ग्रो कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, नेवर फॉल इन लव, ऑलवेज राइज इन लव। प्यार में उठते जाओ, समझे ना? तो बस अब इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।